वेलकम, आप लोगों का स्वागत है उद्भव सर मैथ में। और आज के डेट में मैं पुनः अगला जो है मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुपों में लिंक को शेयर कर दें। सारे ग्रुपों में कहीं भी जुड़े हो तो हमारे इस लिंक को अपने अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ओके बेटा। प्रणाम अमोद। तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़िए। अमोद सक्सेना, ज्ञान बाबू प्रणाम, विशेष सिंह प्रणाम, अजीत राय गुड मॉर्निंग। सारे लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सीवी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, है ना। आपको मेरी वॉइस वीडियो आ रही हो तो सारे बच्चे जो है बताइए, वीडियो और वॉइस। सरिता जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। वॉइस आ रही है बेटा, सारे बच्चों को वॉइस आ रही है ना सबको। तो आप लोगों के जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, कंसेप्ट भी ट्रिक रहता है, व्यवहारिक तरीके से भी पढ़ाता हूँ, है ना। और इस जो नए बच्चे हैं उसको आप जो है उद्भव सर मैथ से जुड़ जाइए। और अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर भी मेरी क्लास देख सकते हो, स्पेशल क्लास, ठीक है। प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन लेना हो तो गोविंद 10 यूज करिएगा। ये मेरा रेफरल हो, किसी भी कैटेगरी में किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरे तरफ से नोट्स पीडीएफ अलग मिल जाएगा। ये मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा कॉलिंग नंबर है, कॉल किसी पर भी कर सकते हो ऐसे। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई समीर जी, कैसे हैं? मेरे मित्र हैं, आ गए हैं, बहुत अच्छे हैं। वेलकम ज्ञान बाबू, सारे बच्चों को स्वागत है। थोड़ा सा आप लोग ये बताना इसमें कितने क्वेश्चन हुए थे। कल के डेट में मैं क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। इस सीट का कुछ क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बताते रहना। खुशबू बताइए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन कल हुआ था कि नहीं? ये बेटा हो चुका है मेरे समझ से। ये भी हो चुका है कि नहीं हुआ है? ये भी 3 शेष बच रहा है, ये भी 1683 आ गया था। ये क्वेश्चन हुआ था कि नहीं बेटा? गुड मॉर्निंग राजू यादव जी। आप लोग रेगुलर पूरी क्लास इसमें आया करिए। शाम को 10 बजे क्लास होगी बेटा। जैसे अभी मैं प्लस क्लास ले रहा था, आज ही स्टार्ट हुआ, इसलिए बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज हैं उनको जानकारी यही है कि क्लास 8 बजे थी। मेरे पास बहुत बच्चों ने मैसेज भी किया। तो याद रखिए, जो मैं क्लास की टाइमिंग आप लोगों से बता रहा हूँ, 10 AM पे होगा और 10 PM पे डेली अब क्लास होगी। उसके बीच में आप लोगों को सारी क्लासेस जो मिलेंगी वो रिकॉर्डिंग कोर्सेज आपको डाला जाएगा अपने चैनल पे। ओके, हाँ सारे जगह शेयर कर देना बेटा। तो चलिए, आज हमें लग रहा है यही से बताना है, बस यही क्वेश्चन है, ठीक। 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? बेटा इसका कोई फार्मूला नहीं है, याद रखिएगा, इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 कट जाता है। अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं से विभाजित हो, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 23 होगा,
और 23 के बाद जो है 29 होगा, 31 होगा। देखिए आप क्वेश्चन 5 हो गया बेटा, 5 ज़्यादा कर दिया मैंने, 2 3 5 7 11, यहाँ तक ये हुआ, सही है। तो आप देखोगे बेटा कितना आ रहा है, वीडियो कुछ नहीं चल रहा है, नहीं वीडियो बेटा चल रहा है, सारे बच्चे बताइए ये कितना आ रहा है बेटा, 129, 129। योग कितना आएगा, इसका सम कितना आ रहा है, 129 शायद आ रहा है। ये कॉमन संख्या क्वेश्चन होता है 129, और जो एवरेज होगा याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन वैसे याद रखना चाहिए, एवरेज जो होगा 129/10, औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या 12.9। ओके, तो इस पे कहीं आपको कोई फार्मूला है तो फार्मूला नहीं होता है, अभाज्य संख्या का योग या सम निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो चलिए बच्चे धीरे धीरे आते रहेंगे, हम लोग क्वेश्चन कराना शुरू कर देते हैं, है ना। सारे बच्चे जो नए बच्चे हैं वो अपने चैनल को, या आपका अपना चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, हम लोग चल रहे हैं। 1 मिनट बेटा। एक मिनट। ज्यादा लिख दिया था, 3 4 5 6 7 8 9 17 19 नहीं लिखा था, ठीक 19 लिख लेना बेटा, यहां छूट गया था। 129 आएगा, फिक्स आंसर है। एक चोर एक सिपाही को 300 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू करता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः, ये चोर 30 किलोमीटर भागता है और ये 33 किलोमीटर भागता है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। बताइए बेटा, जैसे ये सिपाही है, ध्यान देना, और ये चोर है, इनकी बीच की दूरी 300 मीटर है। कितना मीटर है, 300 मीटर। इसकी स्पीड है, ये सिपाही है पीछा करेगा, पुलिस है, और ये चोर है, चोर भागेगा सेम डायरेक्शन में। इसकी 33 किलोमीटर है, चोर की 30 किलोमीटर है, इसका 33 किलोमीटर है। क्लियर इसका। तो ये पूछना बेटा इनकी आपेक्षिक चाल कितनी होगी। आपेक्षिक चाल होगी आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में इनकी 3 किलोमीटर होता है, या ये कह सकते हो कि 3000 मीटर जो है वो 60 मिनट में, या 300 मीटर चलने में उसको समय लगेगा 6 मिनट। तो बेटा यदि आप जनरली तरीके से ध्यान से देखो, हाँ कोई बात नहीं, उसको लिख दिया था, बाद में देखो। सिपाही 33 किलोमीटर, चोर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जब चोर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है तो सिपाही जो है चोर से 300 मीटर दूर है। इसका मतलब इनके बीच की दूरी एक घंटे में 3 किलोमीटर या अधिक चलेगा। ये 3 किलोमीटर जो प्रति घंटा अधिक चलेगा बेटा, मतलब 60 मिनट में चलेगा वो कितना, 60 मिनट में 3000 मीटर या 3 किलोमीटर। तो 0 से काट दीजिए 3, यहां पर पहले से 300 दिख रहा है। अब आप बताइए 300 मीटर इसको जाने में 6 मिनट लगता है, समय आपको मालूम हो गया कि 6 मिनट है। दूरी निकालना है, 6 का मतलब हुआ घंटा बना लो, तो 6/60 हो जाएगा, 1/10 घंटा। तो दूरी कितना चलेगा,
चोर की दूरी होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल है उसका 30, 1/10 बराबर 3 किलोमीटर। कितना चलेगा बेटा? 3 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अजीत, सारे बच्चे। क्यों भाई? हाँ, अब इसको देखिएगा आप ध्यान से मेरे अकॉर्डिंग। ये तो आपका कंसेप्ट था। ये बेटा 3 किलोमीटर, 33 किलोमीटर सिपाही है, 30 किलोमीटर चोर भाग रहा है। मतलब ये हुआ कि 3 किलोमीटर चल रहा है अधिक, ये 300 दिया गया है। भाई समय कितना लगेगा? 300 मीटर है। चालों का अंतर ये 3 किलोमीटर दिया गया है, 3 किलोमीटर दिया गया है। इसको मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। अपेक्षिक चाल भाई, इन दोनों के चालों का अंतर जब सेम डायरेक्शन है 3 गुणे 5/18 कर देंगे। और आप देखिए अब ये 3 से कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 5 से काट दोगे बेटा, ये 20 हो जाएगा। और 18 ऊपर चला जाएगा, 18 दूना 36, 360 सेकंड चला जाएगा। दूरी कितना जाएगा? 360 सेकंड। ये जो 30 किलोमीटर दिया गया है, ये 5/18 का गुणा कर दीजिए, ये सब मीटर में आ जाएगा दूरी। अब 18 से भाग दे दिए, 20 हुआ। आप देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, 2 जीरो और बढ़ा दो, इतना मीटर पर पकड़ा जाएगा। और 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। स्प्रिट और पानी के 20 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% पानी है। स्प्रिट है और पानी का कोई बेटा घोल है, मिश्रण है, ये 20 केजी का है। इसमें कह रहा है कि 10% आपका पानी है, और 10% पानी है तो मतलब 90% आपका स्प्रिट है। यही तो है बेटा, स्प्रिट है। कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशतता बढ़ के क्या हो जाए? 25%। कितना पानी और मिला दिया जाए कि ये 25% होगा? तो ये स्प्रिट कितना बचेगा? 75%। स्प्रिट कम नहीं हो रहा है, स्प्रिट जितना पहले था स्प्रिट उतना बाद में है। ओके, अब देखिएगा, बीस है बेटा, 20 है। पहले बेसिक से देखो, 10% पानी है, 10/100 का मतलब 2 लीटर या 2 केजी, जिसमें दिया हो 2 केजी पानी है। तो जब 2 केजी पानी है तो 90% वो है, तो वो डायरेक्ट भी 20 में से 2 कर घटा सकते हो, तो 18 केजी आप कह सकते हो ये। अब आप बताइए बेटा, जब नया मिश्रण इसमें कुछ पानी डाल दिया जाता है, जब इसमें 20 लीटर है, इसमें कुछ पानी डाल दिया गया 20 + x, तो ये बेटा हो जाता है 25% होता है, ये होता है 25%। ओके, और ये हो जाता है 75% यदि इसमें कुछ पानी डाल दिया जाता है, ये पानी की मात्रा। मतलब ये हुआ कि 75%, क्योंकि हमारा जो है स्प्रिट कांस्टेंट है, तो 25 आप देखेंगे 3 भाग कर लें आप इसको, 3 से भाग दे देंगे तो 25% बराबर आप कहोगे कितना होगा? 6 लीटर, 6 केजी होगा। और इसका मतलब ये है कि 2 + x ये 25% के बराबर है, तो ये 6 के बराबर है, मतलब x बराबर 4 केजी पानी मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा? 4 केजी। ये आपका बाई कंसेप्ट हुआ। अदरवाइज क्या करेंगे आप बेटा? मान लिया जाए कि ये 20 + x लीटर पानी मिलाया, समझना, जब 20 + x लीटर पानी मिला दिया, पहले 20 लीटर का था, अब x लीटर मिला दिया, टोटल मिश्रण ये हुआ। स्प्रिट की मात्रा जब पानी 25% हो जाएगा तो स्प्रिट बचेगा 75%। और पहले का जो स्प्रिट था बेटा, पहले स्प्रिट 20 लीटर में था, क्योंकि स्प्रिट कांस्टेंट है, स्प्रिट तो ना मिलाया गया है, उसका कितना था? ये 10% पानी था, तो 90% ये था। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, ये 18 के मान के बराबर था। ये 3/4 लिखा, 3 से काट दिया, 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24, 20 + x बराबर 24, तो x बराबर 4 लीटर मिलाया गया। एक तरीका ये भी है। हाँ, नहीं, रीना आ गई हैं सारे बच्चे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया?
ध्यान दीजिए, पहले 20 लीटर का मिश्रण था, हमने x लीटर इसमें पानी मिला दिया, अब मिश्रण ये हो गया। और नए मिश्रण में जब 25% पानी हो जाता है बेटा, तो स्प्रीड कितना रहेगा? 75%। 75% लिख दिया। और पहले स्प्रीड तो न मिलाया नहीं गया है, मिलाया गया है पानी। तो भाई आप ही सोचिए, 20 का 90% बराबर कितना होगा? 18 होगा। ये मैंने 18 लिख दिया, मान सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। अच्छा क्वेश्चन था। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जो मिश्रण के, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात ये है, इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि अनुपात ये हो जाए। ध्यान से देखिए कि जो कापर होगा, जिंक है, पहले जो जिंक है बेटा, 200 ग्राम में जिंक की मात्रा कितनी है? 5 3 8 भाग है, ये 5 भाग है, ये 3 है, कुल 8 भाग में कितना आ जाएगा? 5। तो लिखोगे 5/8। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, मतलब जिंक जो है 150 है, 125 है। तो आपका कापर कितना हो जाएगा? कापर कहोगे सर 200 में से 125 घटा देंगे, डायरेक्ट वो लिख दिया करो बेटा 75 ग्राम है। कितना ग्राम है? 75 ग्राम। कहता है ये किसमें कितना तांबा और मिलाया जाए, कितना तांबा और मिलाया जाए। तांबा ये है कॉपर 75, कितना तांबा और मिलाया जाए, ये अनुपात 3:5 हो जाए। यक्स, यही यक्स की मान जो आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नमस्ते मीनाक्षी। बताना बेटा, ये हो जाएगा। आप कितना लिखोगे? ये आप लिखोगे 3x है ना बेटा, 225, और ये लिखोगे आप 625। तो 3x बराबर आप लिखोगे 400। तो x बराबर 400/3 बराबर 133, सही 1/3 ग्राम और मिलाना पड़ेगा। इज द राइट आंसर। मैं कोशिश किया हूं कि आप लोगों को एकदम व्यवहारिक तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे आप लोगों को लाभ मिले। मेरा अपना थिंकिंग है। और जो बच्चे नए बच्चे हैं, वो सारे बच्चे जो है सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को, उद्भव सर मैथ। सारे बच्चों बोलो समझ में आ गया? अब देखना, हमारा मतलब यह है कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं तैयार हुआ बेटा तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए ये 200 ग्राम है, ये आपका एक जो है आपका जिंक है, एक आपका कॉपर है। कुल 8 भाग बराबर है, 5 3 8, 8 भाग बराबर है बेटा। ये 8 भाग बराबर 200 के, एक भाग बराबर कहोगे 25 है, एक भाग बराबर 25, क्योंकि 25 अट्ठे 200। यहां पर लिखा गया है ये 5, ये 3, तो ये 75 हो जाएगा, और 25 पंचे 125 हो जाएगा। क्लियर? ये भाग में इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि अनुपात 3 भाग के बराबर हो जाए, मतलब ये 3 हो जाए और ये 5 भाग। अब आप बताना बेटा कितना मिलाया जाए। भाई 3 भाग बराबर ये के, 3 भाग बराबर ये तो कांस्टेंट है ना, 3 भाग बराबर ये, तो 5 भाग बराबर कितना होगा उससे में से देखो, 3 भाग बराबर, क्योंकि आपको जिंक तो मिलाया नहीं गया, 3 भाग बराबर 125 के, तो 5 भाग बराबर क्या लिखोगे? 5 भाग बराबर लिखोगे 625/5 का गुणा हो जाएगा। अब 625/3 है, कितना मिलाया गया? पहले आपका 75 था, 75 था, तो 625 में से 3 माइनस 75 कर देंगे, 225 हो जाएगा, 400/3 हो जाएगा। वैल्यू ये आ गया। तो बहुत तरीके होते हैं लगाने के क्वेश्चन, और आपको हर एक क्वेश्चन मॉडल जानना चाहिए ही चाहिए। आप जब कहोगे कि ये कॉपर जो है 5 भाग बराबर 125 से 75 है, तो आप ही यही तो लिखोगे 125, 75 में कुछ मिला दिया जाता है
तो 3:5 हो जाता है। 625 225 3x बराबर 400, x बराबर 33 सही 133 सही या 133:1/3। अब ये आपका कैलकुलेशन निर्भर करता है कि कितना तेज आप सॉल्व कर रहे हो। ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई। एक 625 225, 625 में से 225 निकल जाएगा, 400 बचेगा। अगला क्वेश्चन, P तथा Q एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट, देखिए बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन लगाने से ही फायदा होता है। सिलेक्शन आपका मिसलेनियस क्वेश्चन से ज्यादा चांसेज रहता है। आप लोग को मिसलेनियस नहीं चाहिए तो बता देना। ये 12 मिनट दिया गया है, ये 16 मिनट में है। मतलब एक टंकी है, उस टंकी को 2 नल लगे हुए हैं, उसमें 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया, फिर Q को बंद कर दिया गया और P ने शेष टंकी को 5 मिनट में भर दिया। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। ओके, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये कैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए हम सफेद से लिखते हैं। अच्छा ये बताइए ध्यान से बेटा, जो बताने चल रहे हैं, कह रहा है 2 टंकी है, P और Q 12 मिनट 16 मिनट में भर सकते, दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया, फिर Q को बंद कर दिया गया और P ने शेष टंकी को 5 मिनट और लिया भरने में। तो P ने कुल कितने समय तक कार्य किया? P ने काम किया x + 5 मिनट तक कार्य किया। मान लेते हैं x मिनट के बाद बंद किया गया तो 5 मिनट ज्यादा भरा। और Q ने जो कार्य किया बेटा वो केवल x मिनट तक काम किया। ओके, तो पूछ रहा है x का मान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मेरे अकॉर्डिंग प्लस क्लास में पढ़ता होगा अनअकैडमी पे वो चीजें देख जानता होगा। क्या लिखेंगे बेटा? जैसे आप 1 मिनट में P जो है 1 मिनट में भरेगा 1/12 भाग, x + 5 मिनट में कितना भरेगा? x + 5/12। और Q जो है किसी को 16 मिनट में भर सकता है तो x मिनट में भरेगा x/16/1। एलसीएम देखोगे 48 हो जाएगा। ये लिखोगे 3 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो 3x + 15 16 3 48 12 4 48 है बेटा 1 मिनट। 4 का गुणा हो जाएगा तो 4x + 20 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा बराबर 1। तो 7x + 20 बराबर आपका आया कितना? 48। 7x बराबर 28, x बराबर 4। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? यदि आपसे यह पूछा जाए कि Q को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था तो Q ने 4 मिनट। Q कितने समय तक खुला रहा? 4 मिनट तक। P ने कितने देर तक काम किया? 9 मिनट तक। भाई 5 4 9। बताना बेटा, क्वेश्चन समझ में आया हो तो सारे बच्चे थम्स दबा दीजिएगा। ये टेक्निक समझ में आ गया हो तो जरूर आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये बताने का बेटा, इस तरीके का। हाँ 4 मिनट अजीत, गुड। सारे बच्चों का 4 आ गया होगा। ज्ञान, सारे बच्चों का 4 आया है। अच्छा, तो समझ में आए तो बेटा आप थम्स दबा दिया करिए, जिससे हमें भी मालूम चले कि मेरे बच्चों को एक यूनिक टेक्निक मालूम चल रहा है और उनको समझ में भी आ रहा है। आगे अगला क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर के आधार के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले शंकु, 1 मिलीमीटर है याद रखिएगा इसको, हाँ नहीं गलती कर दो पढ़ने में, 1 मिलीमीटर त्रिज्या के आधार वाले शंकु बनाए गए हैं। तदनुसार उन शंकुओं की संख्या कितना होगी? ये जैसे मोबाइल है बेटा, हम इसको तोड़ मरोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो कुल टुकड़ों का जो आयतन होगा इसके मोबाइल के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? आयतन टोटल टुकड़ों की संख्या का कुल आयतन और एक जो आपका बेलन है उसके आयतन को बराबर होगा। आयतन नहीं बदलता है, शेप बदलते हैं।
तो बेटा ये याद रखिएगा, एक ऐसे ध्यान से देखना जो पिक्चर बना रहा हूं, ये पिक्चर जो है मुंबई में नहीं बन रही है, ये लखनऊ से बन रहा है। इसकी त्रिज्या जो दे रहा है बेटा, ये त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो दे रहा है ये 5 सेंटीमीटर। इसको जो है बेटा n छोटे छोटे शंकुओं में बांट दिया गया है। जो n छोटे छोटे शंकुओं में बांटा गया है, ये है। इसकी जो ऊंचाई दे रहा है, इसकी जो ऊंचाई है मान लेते हैं कैपिटल एच है, ये बराबर दे रहा है पिघलाकर 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। और इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल एच आर मान लें, तो ये दे रहा है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1/10। यहां जो त्रिज्या है कैपिटल आर, वो स्मॉल आर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? यहां यदि कैपिटल आर माने हैं तो यहां स्मॉल आर मान लेते हैं। स्मॉल आर बराबर 3 और स्मॉल एच बराबर जो ऊंचाई है यहां तक, ये स्मॉल एच बराबर 5। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितनी गोली बनाई जाएगी इस टाइप की, कितने शंकु बनेंगे? n शंकु बनेंगे। 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। आप देखोगे कि पाई से पाई कैंसिल हुआ। आर का मान कितना है? 3, 3 का वर्ग। ऊंचाई कितना है? 5। n लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। ये आर का मान 1/10 का होल स्क्वायर, ऊंचाई का मान है 1। या इसको लिखोगे n/300, 100 और ये 300, और ये हो जाएगा 9×5 = 45। तो n बराबर लिखोगे 4500 शंकु बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 4500। हाँ जीत रहा नहीं बेटा, राजू यादव गलत कर दिया आपने। आपने 3 यहां नहीं लिखा है, इसलिए गलत आया है आपका आंसर। ठीक है, 3 का नहीं नहीं, 1 मिनट, 4500 नहीं, 1 मिनट। 9×5 = 45, या 135। राजू सही है बेटा। अरे वाह, मैंने ध्यान नहीं दिया। 300 यहां पर लिखा है, 300 लिखा है बेटा। गुड बेटा। 45 या 135, 13,500 होगा। n बराबर 13,500। डी इज द राइट आंसर। 3 का गुणा करना है ना बेटा, हम तो 100 देखा। ये 300 का जब गुणा करोगे 45 में तो कितना आ जाएगा? 13,500। कौन दिया है आंसर भैया? राजू यादव। बहुत बहुत थैंक यू बेटा, आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है बेटा, मैं जल्दबाजी में 3 ध्यान नहीं दिया, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, अब जब आपको एग्जाम में जाओगे तो यहां आपको किसी को समझाना नहीं है। बेलन है, पाई लिखोगे, चलो पाई लिख दिया। आर स्क्वायर होता है 9 लिखोगे। एच कितना है? 5 लिखोगे। कितना शंकु बनेगा? 1/3 पाई आर। आर का मान मिलीमीटर में है, 1/10 का मतलब 1/100, एच का मतलब 1। पाई पाई से कट गया बेटा, 9×5 = 45, और ये लिखोगे आप ये पाई पाई कट गया तो n/300 लिखोगे। 45 या 135, 00 बढ़ा दोगे। ये आप एग्जाम में जब जाओगे तो यही लिखोगे, क्योंकि मुझे यहां समझाना है तो बेसिक लेवल से चलना होता है। यहां पर यह नहीं दिखाना है कि क्वेश्चन कैसे लग रहा है, मतलब कितना फास्ट, कितना तेजी से लग रहा है। यह जानना है कि कैसे हो रहा है। सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे बोलिए, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर हो, मतलब जो है सभी की त्रिज्याएं और ऊंचाई आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? आप ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग लगाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप लोग सॉल्व करिए। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन फार्मूला आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहा करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कर लीजिए, ठीक है बेटा। अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो आप करते रहिए। किसी गोलार्ध तथा लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या दे रहा है। तो पहले तो हम इसलिए रुक गए क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि आप गोलार्ध समझ रहे हो कि नहीं। गोलार्ध जो होता है गोला का आधा होता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बोलते हो ना, ठीक। तो गोलार्ध का मतलब अर्धगोला। ये जैसे आप तरबूज कटा हुआ है ये मान लो, ओके। तो इसकी जो त्रिज्या दिया है बेटा, ये त्रिज्या आपका बराबर है, त्रिज्या इसकी आर है मान लिया जाए, इसकी रेडियस आर है। और एक लंब वृत्तीय बेलन है, ये आपका सिलेंडर है, इसकी त्रिज्या आर है, ये आर है और इसकी ऊंचाई ये। अच्छा, तो पूछ रहा उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो लंब ये जो अर्धगोला होता है इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पहले से मालूम है कि आर इक्वल टू एच है, ये पहले से आपको जानकारी है। तो आर और एच बराबर है तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर बचेगा और आर एच आपस में बराबर, ये भी कट जाएगा। तो 2/3:1 बराबर 2:3। हाँ गुड बेटा, बहुत अच्छा दीपक सिंह, सारे बच्चों ने अच्छा किया है। ये आप लोग की अच्छा करने की जो आदत होती है मुझे मजबूर करती है और अच्छा करने का। वेलकम दीपेंद्र वर्मा, समझ में आ रहा है। अब यदि आपसे मैं 1 मिनट का समय लूं, ओनली 1 मिनट का, और आपसे ये कह दूं कि सारे बच्चे लिंक को, ओनली 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं, 1 मिनट बस, कि आप लिंक को सभी ग्रुपों में अपने शेयर कर दो, 10 लोगों में शेयर कर दो, तो कोई बुरी बात तो नहीं है, क्यों भाई। तो सारे बच्चे 1 मिनट टाइम ले रहा हूं बेटा, 1 मिनट राइट टाइम, 1 मिनट के अंदर लिंक को अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग दीपेंद्र, सारे लोग अपने अपने ग्रुपों में लिंक को शेयर कर दीजिए, ओनली 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर शेयर कर दीजिए बेटा। ओके बेटा, कर दिए, बहुत बहुत अच्छा आप लोगों को। 1 मिनट हो गया। इससे बेटा आप दुनिया का सबसे नेक काम करते हो, फिर आपके साथ ईश्वर खड़ा होता है। प्रारब्ध आपके अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, और जब विचार अच्छे हो जाते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। तो पहले तो हमें शुद्धि जो होती है विचारों की होती है। जब आपका अंतरात्मा किसी चीज को सकारात्मक सोचने लगती है तो फिर बहुत अच्छा होने लगता है। चलिए बेटा, सारे बच्चों को जल्दी से आ जाइए बेटा, सारे लोग जल्दी जुड़ जाओ, फिर हम शुरू करते हैं।
तो बेटा ये सब जो चीजें होती हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2/3 पाई आर इस पाई आर क्यूब बराबर क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो सब बराबर है, कट गया 2/3 रेशियो। मेरी आदत है कि हर बच्चे को समझ में आए, इसलिए मैं धीमे पढ़ाता हूं, इसीलिए कभी कभी मानवीय गलती भी होता है, इसीलिए कभी कभी मानवीय गलती भी होता है। हाँ तो अजीत राय जी सारे लोगों को बताइए, सबके वो क्या नाम है, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल भी दबाए सारे बच्चे, सारे बच्चे आइकॉन बेल भी दबा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दिए चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर एक वर्ष के समान ब्याज दर का अंतर 180 रुपया है। यह दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही हो, 10% मीन्स वार्षिक, अच्छा 10% दोनों स्थितियों में ब्याज दर 10% रही हो, तो मूल राशि कितनी थी, एक वर्ष के लिए था बेटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा, ये क्वेश्चन ध्यान देना, नहीं तो आपको दोनों का साधारण ब्याज, दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, फिर अंतर निकालोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 1 ईयर में कितनी छमाही आएगी, 2 क्वार्टर, 2 हाफ ईयरली आएगी बेटा, 2 छमाही आएगी। तो यह जो ये 1 ईयर दिया है इसको हम 2 छमाही माने, और जो रेट दिया गया है, इंटरेस्ट रेट दिया गया है 10%, ये 10% इंटरेस्ट रेट एनुअल है, ये क्या है, एनुअल है, वार्षिक है, तो इसको हम 5% छमाही कह सकते हैं। भाई एक वर्ष जब छमाही, एक वर्ष में 2 छमाही, इसमें जब 2 का गुणा करते हैं तो इसको 2 से भाग देते हैं, ये आपका, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा 2 वर्ष के साधारण ब्याज टाइम या 2 वर्ष है, तो एसआई और सीआई का जो अंतर होता है वो अंतर क्या होगा, याद रखिएगा अंतर क्या होगा। तो D इक्वल टू फार्मूला लोड कर लीजिएगा, D इक्वल टू पी R/100 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, 2 टिक कर देना बेटा। ये प्लस में नहीं है, अजीत राय जी को प्लस में लाना है, इनको जल्दी से जल्दी नौकरी दिलाना है भाई, ठीक है। अजीत राय तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करो बेटा, अजीत राय मेरे अकॉर्डिंग काम करो बेटा, ठीक है, सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग काम कर लो कुछ दिन तक आप। चलिए बेटा सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो। जब आप प्लस क्लास में आओगे तब मैथ देखोगे, हर टीचर का देखोगे, सारी चीज देखोगे। राजू यादव, आप दोनों लोग, राजू और दीपेंद्र, आप दोनों लोग हमारे इसी नंबर पे बात कर लेना बेटा, 9415, अरे सॉरी 1 मिनट, चलिए छोड़िए, सारे बच्चे नोट कर लो नंबर, इस पे बात कर लेना, ये नंबर पे। 1 मिनट समय और ले रहा हूं। इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, और इस नंबर पे फिर हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन फिर आप दिमाग मत लगाना, फिर मेरे साथ 2 साल तक आपको प्रिपरेशन करना है, अंतिम 2 साल, बीच में सिलेक्शन हो जाए दूसरी बात है। अच्छा अच्छा, ये नंबर याद रखिएगा बेटा, बस इतना काम करो, उसके बाद हम आपको पूरी गाइडलाइन करेंगे। सिलेक्शन नहीं है, हमें तो नहीं लगता है कि नहीं होगा, 100% हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको बस। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और वैसे क्वेश्चन ये फुल मेथड से लगाते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कितना था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक। अब हमारे बच्चे देखिए बेटा, ये प्लस के अभी मैं यहां नहीं बता सकता हूं सारे मॉडल, लेकिन इतना जरूर जान लीजिएगा, इतना जरूर आप जान लेना
कि इस क्वेश्चन को और कैसे लगाया जा सकता है। थोड़ा सा पेज नहीं आ रहा है, कैसे? एक मिनट बेटा, क्या हो रहा है देखना। सरिता उरिता को कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100, तो 5 रहेगा बेटा, मतलब 0.25% बराबर आप कहोगे 180। तो एक 25 को या 1/4% भी बराबर कहोगे 180, तो 1% बराबर बोलोगे 720। और मूलधन जो होता है बेटा हमेशा प्रिंसिपल वो 100% होता है। 100% बोलोगे कितना बेटा? 7200। ओके, तो ये सब चीजें बेटा अभी हम बताने लगे कि आपसे कि डिफरेंस होगा एक्स स्क्वायर बाई 100, तो आपको सोचोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्लास में नहीं है, इंटरेस्ट जगेगा। फिर भी आपको शॉर्टकट बताया हूं, ये आप मेरा व्यवहारिक तरीका है, ये मेरा। हाँ बेटा, हाँ सरिता यादव, यही बताना है, लेकिन अब ये क्लास यही बताने लगेंगे। अब राजू मैं क्या बताऊं बेटा, लेकिन एक बात दिल से जुड़ोगे मुझसे, एक ये गाना है मेरा मेरा अपना बनाया, तू नहीं मिली तो, अरे तू नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तू नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैंने इन किताबों से मोहब्बत कर ली, तू नहीं मिली कोई बात नहीं, मैंने इन किताबों से मोहब्बत कर ली। बस इतना करने की जरूरत है, बस इतने ही करने की जरूरत है। ओके सरिता, हाँ दीपांकर आए हैं, ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, रीना तो मिल जाएगी नौकरी बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया होता है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में इतना और दूसरे वर्ष के अंत में वह धनराशि क्या है। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है, पहले ये बताइए। पहले तो देखो बेसिक तरीके से बेटा, ये कह रहा है ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100, हम कई तरीके से बताएंगे। यहां पर एक 1 दिया गया है, यहां पर यही धन जो है पी 1 प्लस आर बाई 100 ये 2 दिया गया है। यदि बेटा दोनों को हम भाग दे दें, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, या 2 को 1 से भाग दे रहे हैं। ध्यान देना कंसेप्ट को, पहले आना आप, कंसेप्ट कैसे बनता है इसको ध्यान दीजिए आप। आर बाई 100 पावर 1 है, ये है 676/650। ओके, पी से पी कट गया, एक 2 में से एक 2 बचा, मतलब 1 प्लस आर बाई 100। बेटा बेस बराबर है, 2 में से एक निकल जाएगा यहां, तो क्या बचेगा? एक ही बचेगा, है ना। और ये बात 676/25 से काट दीजिए। 25 से कटेगा, किससे कटेगा? 13 से कटेगा। 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 दूना 26, ये लिखोगे 31/25, नहीं 26, 25 गुणे 26 आ जाएगा बेटा। एक मिनट, हमसे गलती कर दिया थोड़ा सा, 676/625, 25 संयम 625 और 25 दूना 50, 25 27, 27/25 आ रहा होगा। ओके,
27/25। इक्वेशन नंबर 1 देखिए बेटा, P 1 + R/100 बराबर, ये आपको दिया था, ये वैल्यू 625। इसके स्थान पे 27/25 लिखा गया है। गलत कुछ हो रहा है कहीं बेटा? बस यही मैं सोच रहा हूं, कुछ गलत हो रहा है। छह सौ छिहत्तर। कहां पर गलत हो रहा है? मैंने फुल मेथड से लगाने लगा तो क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है बेटा। देखो तो 1 मिनट, गलती कहां हो रहा है? 1 मिनट देखो मनीष कुमार, सारे बच्चे देखो तो। अच्छा, 26/25 हो रहा है। अच्छा, नहीं बेटा, कुछ तो गलत है। कष्ट हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन टेक्निक नहीं बन पाया। चलिए आसान तरीके से लगाते। 500, हाँ दीपक सिंह, 560 आएगा। ओहो, यहां पे गलती हुआ। 26/25 होना चाहिए, बराबर 600। ये गलती देन तो बेटा सब सही था। देखो गलती कहाँ किया था। अब सॉरी तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आप लोग अपने हो, इसलिए गलत सॉरी तो नहीं बोलेंगे भाई। गलती है, मैं था आपको सिखाने के चक्कर में ये थोड़ा बड़ा हो रहा था, मैंने गलती कर बैठा। मैं आप लोग का अब देखा 26, तो ये बेटा 26/25 आ गया है। इक्वेशन 1 में देखेंगे P इंटू इसके स्थान पे जो रख देंगे कितना, 26/25 बराबर आपका 650। 13 दूना 26, 13 पचे 65, ये हो गया 25। 625 आ रहा होगा बेटा, 625 आ रहा होगा। हाँ तो बेटा 13 से काट दिया, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 25 हुआ, 25/25, 625 आना चाहिए। ठीक है, 625 आना चाहिए। दूसरा तरीका देख लो, एक दूसरा तरीका। अरे राजू जी चिंता मत करिए, नाम लेने के एकदम। तो जब 26/25 लिखोगे ना तो कैंसिल करोगे ना बेटा, देखो ना 26 से काटोगे कितनी बार आएगा, 26 दूना 52 करोगे, फिर 13 आ जाएगा, 26 पंचे 130, 25 में 25 का गुणा करोगे, 625 आना चाहिए। बोलो बेटा सबका। अदरवाइज एक तरीका और देखो, क्या तरीका है। 625 मूलधन का काम करेगा, ये 650 है, अगले बार 676 रुपया होता है। कितना रुपया अधिक होता है, 26 रुपया अधिक होता है। कितने पर, एक वर्ष में 26 रुपया, क्योंकि अगले ईयर 650 में इंटरेस्ट का काम करने लगता है। और जब इंटरेस्ट का काम करने लगेगा तो आप क्या लिखोगे बेटा, 650 इंटू ये लिखोगे, 26
13 दूना 26, 13 पचे 65, ये देखोगे आपका 25 हो जाएगा, 25 चौका 100। आर बराबर 4%, आर बराबर 4%। ओके, अब आप 100% प्लस 4% सॉल्व करके लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अरे बेटा स्क्वायर नहीं करेंगे, हम डिवाइड किए थे ना, ध्यान दीजिए। हमने जब लिखा था P1 प्लस आर बाई 100 के स्क्वायर है ये, और इसको लिखा था P प्लस 1 बाई आर बाई 100, यहां 1 पावर है, इसको लिखा 676, इसको लिखा 650। तो ये P से P कट जाएगा। ये जब आपके a पावर m अपान a के पावर n लिखोगे तो a के पावर m माइनस n लिखोगे ना, तब लिखोगे कि नहीं कि 1 प्लस आर बाई 100, दो में से एक निकल जाएगा, एक ही तो बचेगा। 1 प्लस आर बाई 100 बराबर, यही तो लिखोगे, 25 से काट दोगे 26 बटे। ओके, अगला क्वेश्चन। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, वह 250 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार करेगी? तो यहां पर यह बताइए 250 मीटर क्या कांस्टेंट है, ये आप लोग बताओगे, क्या नहीं बदल रहा है? आप कहोगे सर ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है। लंबी चीज पार करेगा ज्यादा समय कम लगेगा, कम लंबाई पार करेगा तो कम समय लगेगा। मतलब किसी व्यक्ति को पार करने में अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। ओके, किसी व्यक्ति को पार करने में अपने लंबाई के बराबर दूरी, हाँ, चाल कांस्टेंट है। अब आप ध्यान से देखिए, जब चाल कांस्टेंट है तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही ट्रेन बेटा, यही ट्रेन जब 250 मीटर लंबी पार को करना हो तो इसको समय कितना लगेगा उसी चाल से। ये क्वेश्चन आपका है। तो यहां से आप भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। और ये आपका दूरी हुआ 400 मीटर। 400 मीटर दूरी को 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 3, 12 दूना 24, 12.5। ये बेटा आ गया है 12.5 या 25/2 लिखना चाहिए मुझे। 25/2 लिखो या 12.5। अच्छा, ये 800 कर दें तो 125 कर दोगे, या क्या नाम है 25 कर दोगे, 25 कर दोगे, भाग दे दो। 25 या 75, 25 दूना 100, टी बराबर 32 सेकंड। टी बराबर 32 सेकंड। पहले तो आप ऐसे निकाल लो स्पीड। 150 मीटर जाता है बेटा, 12 सेकंड लगता है। आप इसको काटिए मत पूरा, 6 दूनी 12 है ना बेटा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। इसकी चाल 25/2 मीटर प्रति सेकंड है। अब टाइम निकालना है। 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 250 मीटर जिसको पार करना है किस चाल से? 25/2। ये 400 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 25 यहां हो जाएगा, 25 से कम 25, छक्का 150 बराबर 32। क्लियर? अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को सामने से 20 सेकंड में गुजरती है, 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या? इसको हम सरिता जानते हो, सरिता, सारे बच्चे जो रीना कुमारी, अजीत, ये थोड़ा बेटा मैं अभी ट्रिक बेस नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अदरवाइज आप देखिएगा ट्रिक से बहुत आसानी से लग जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बेस से पढ़े हो। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। मान लिया जाए इसकी लंबाई x मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बेटा? x मीटर है। दोनों कंडीशन में क्या है? चाल बराबर है। जब एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन को अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, x/20
और वही जब 220 मीटर 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करता है तो 45 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। 5 से काट दिए, 4 हुआ, ये 9 हुआ, ये 9x बराबर 4x प्लस 1000। 5x बराबर बेटा 1000, 5 दूना 10, ये 200, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। ठीक है, सारे बच्चे बोलिए समझ में आ रहा है? सारे बच्चे कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करते रहिए। हाँ ज्ञान बाबू 200 मीटर। दूसरा चीज आप देखोगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। जब x मीटर लंबी ट्रेन है तब लगता है 20 सेकंड, और x प्लस 250 मीटर लंबी ट्रेन है तो इसको लगता है 45 सेकंड। तो 45 सेकंड का मतलब ये हुआ कि x को पार करने में 20 सेकंड और इसको पार करने में 25 सेकंड। क्लियर? तो 25 सेकंड यही तो हुआ बेटा, ट्रेन को किसी व्यक्ति को पार करने अपनी लंबाई के बराबर। तो ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड और 250 मीटर अधिक है तो 25 सेकंड। मतलब 25 सेकंड में ये लिखना चाहिए, 25 सेकंड में जाती है बेटा वो कितना? 250। 25 सेकंड में 250 जाती है, 1 सेकंड में जाएगी कितना? 10। तो 20 सेकंड लगता है तो 20 सेकंड में जाएगी कितना? वो 200। मतलब इसको आप देख कर ही आंसर कर सकते हो कि भाई 20 तो व्यक्ति को पार करती है अपनी लंबाई के बराबर, तो जो 25 चलती है ज्यादा, 25 में कितना जाती है? 200, तो 20 में कितना जाएगी? 200। 25 में 250 तो 20 में 200। बस खत्म होने वाली है बेटा जीत जी, डोंट वरी, बस 2 मिनट और चलेगा, हो सकता है खत्म ही होने वाला हो। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में शामिल हुआ? देखिएगा, ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। ए और सी ने मिलकर कार्य कितने दिन में किया बेटा? 2 दिन तक कार्य किए। तो ए का 2 दिन का कार्य हो जाएगा 2 बटे 10, और सी ने कार्य करेगा 2 बटे 20। इतना कार्य हुआ। अब क्या हुआ कि ए के स्थान पर जो है बी को ले आया गया, तो कार्य कुल मिलाकर कितने समय में समाप्त हुआ? और आसान बना देता हूं बेटा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, मैं चाहता हूं आपके लिए और आसान बन जाए। 1 मिनट रुके रहना। देखना क्या हो जाता है इसको। ए का मान 10, बी का मान 15, सी किसी कार्य को अकेले 20 दिन में करता है। ये कंफर्म है कि एक बी जो है माना कार्य समाप्त हुआ, टोटल ऐसे लिख लो, माना कार्य समाप्त हुआ, छोटा करना चाह रहा हूं, माना कार्य समाप्त हुआ n दिन। तो कौन जो कार्य शुरू किया था, सी, ए और सी ने मिलकर शुरुआत किया था, ए ने छोड़ दिया, सी छोड़ा नहीं, तो माना कार्य सी मतलब n दिन में समाप्त हुआ। तो सी ने कितने दिन कार्य किया? n दिन तक कार्य किया। ए ने कितने दिन तक कार्य किया? ए ने कार्य किया केवल 2 दिन तक। बी ने कितने दिन तक कार्य किया? 2 दिन बाद आया था पूरा कार्य, यदि n दिन में समाप्त हुआ बेटा, पूरा कार्य n दिन में समाप्त हुआ है, तो बी जो है 2 दिन कम कार्य किया, n-2 डेज। अब आप सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखोगे आप? ए का है 2 बटे 10, बी n-2 बटे 15, और सी काम करता है बेटा n दिन, जब तक कार्य चला शुरू से लेकर अंतिम तक लगा रहा, तो n बटे 20। और क्या समाप्त हुआ? एक कार्य समाप्त हो गया। क्या हुआ? एक कार्य समाप्त हो गया। ठीक, अब आप देखोगे कि 20 और 15 इसका एलसीएम आ जाएगा 60,
तो 60 मैंने एलसीएम लिख दिया। 10 छक 60 तो ये 12 हो जाएगा। 15 चौके 60, 4n, 4 का गुणा करोगे ऊपर नीचे 4n माइनस 60, और 20 तिहाई 60 ये लिखोगे 3n बराबर 1। तो आप 4 3 7n प्लस 4 बराबर क्या लिखोगे? 4n और 3 7n। 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, सेवन एन बराबर 56 के, 7 8 56। तो कार्य कितने दिन तक चला बेटा? 8 दिन। कार्य पूरा समाप्त होने में, अच्छा डी हमने 8 आप लोग लिखे 8D, सही है बेटा आप लोग का। तो बताइए बेटा क्वेश्चन कैसा था टेक्निक लगाने के लिए? ये टेक्निक सही था? अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की औसत संख्या से दुगनी है। कक्षा में लड़कों की औसत कक्षा में लड़कियों की संख्या की दुगनी है। 50 की कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? तो बेटा बॉय और गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 5, लड़के 40 हैं तो लड़कियां 10 हैं। ठीक है। कह रहा है कक्षा में लड़कों का औसत, ये तो बेटा संख्या के नजर से हो गया। एवरेज क्या होगा बॉय और गर्ल्स का? तो बॉय का एवरेज कहता है कक्षा में लड़कों का औसत कक्षा में लड़कियों की संख्या के दुगना है। तो इनकी लड़कियां हैं 20, तो इनकी एवरेज हो जाए 10 है तो एवरेज हो जाएगा 20। तो पूछता है लड़कों की कुल आय क्या है? कक्षा में लड़कों की कुल आय कितनी हो जाएगी? लड़कों की आय पूछ रहा है बेटा, बॉय की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो लिखोगे 40 गुणे 20 बराबर 800। 40 गुणे 20 बराबर 800। अरे नहीं राजू जी, आप बहुत अच्छे हो आप लोग, ठीक है बेटा। बस ये है कि हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि बच्चों को ऐसा बताया जाए कि समझ में आ जाए, बस ये है। अदरवाइज देखो बेटा जब क्लास में आएंगे तो ये क्लास 40 होगा, ये 10 होगा, 10 गुणे 20, यही बेटा 800 हम टिक कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों के, मैं सोचता हूँ सबसे कमजोर बच्चा जो हो, जिसको मैथ ना आती हो, उसको भी समझ में आना चाहिए। तो आज क्लास ही एंड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। सारे बच्चों के पास मेरा फोन नंबर है। मैं अनअकैडमी पे प्लस पढ़ाता हूं बेटा। सुबह मेरी आज ही क्लास स्टार्ट हुई है, सुबह 8 बजे मेरी क्लास है 8 AM पे, 8 AM से 9:30 AM तक पढ़ाता हूं। सुबह में 8 PM पे क्लास है, आप सोचिए, और 9:30 पढ़ाएंगे। तुरंत मैं 10 मिनट के अंदर पूरा मेरा स्टूडियो, बहुत बड़ा स्टूडियो है, इसको पूरा सेटअप करने में आधा घंटा लग जाता है बिना कुछ खाए पिए। फिर आपको मैं 11 बजे तक पढ़ाता हूं। और ये जो 8 बजे से पहले है, ये लगातार क्लास चलती रहती है। ठीक बेटा, तो क्लास आप लोग को कैसी लगी? आप लोग को अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, है ना। और आप लोग आइए, ये मेरा नहीं है बेटा, आपका, मेरा अस्तित्व ही आपके कारण से। तो आप लोग सारे बच्चे अपना चैनल मानकर, अपना मानते हुए और मानिए, आप लोग जो है शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों के ग्रुपों में डालिए। और मैं बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, क्लास की फीलिंग होगी, ये नहीं कि एक क्वेश्चन लेकर जल्दबाजी में पढ़ा देना, हर लेवल के क्वेश्चन होंगे बेटा। बस आज यहीं पर क्लास को ब्रेक करते हैं। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।